हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ हेडलाइन न्यूज के माध्यम से। पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपना रहा है चाणक्य नीति, मतलब कि साम दाम दंड भेद सभी नीति अपना रहा है और पाकिस्तान को बहुत चिंता होने लगी है। अब वो संयुक्त राष्ट्र में ये कहने भी लगा है कि अब मुझे डर सता रहा है कि भारत की जो सैन्य ताकत है वो कहीं पाकिस्तान के खिलाफ ना हो। अब सोचिएगा, जो देश डरने लगा हो तो कहीं ना कहीं बात तो गंभीर है। तो खबर है कि साम दाम दंड भेद, तो क्या अब चाणक्य नीति से पाकिस्तान को ठिकाने लगाएगा हिंदुस्तान भारत? क्या अब चाणक्य नीति से पाकिस्तान को ठिकाने लगाने वाला है? जो पाकिस्तान हरकतें करता रहता है, आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को वित्त पोषण कर रहा है, क्या भारत में अब गुस्सा आने लगा है भारत को? या भारत की ऐसी कौन सी योजना है जो पाकिस्तान अब इतना डर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, पाकिस्तान के अब खंडों में विभाजन हो सकते हैं? इन सभी चीजों पर अब हम एक एक करके बात करें। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इसके नीचे लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले चर्चा में क्यों है। तो जब कोई देश जंग लड़े बिना ही प्लानिंग के साथ या कहिए कि गुप्त रणनीतिक से विरोधी पर हावी हो जाए तो उसको कहते हैं कूटनीति, या आज के समय में हम इसको डिप्लोमेसी भी कहते हैं। वही कूटनीति है जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था और नंद वंश का विनाश करके पूरा नाश कर दिया था और उस कूटनीति के माध्यम से मौर्य वंश की स्थापना की थी। कह सकते हो कि इसी तरीके की कूटनीति अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। तो इसीलिए चाणक्य को भारतीय कूटनीति का मास्टर का माना जाता है और ये मास्टर अब कौन बन रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और ये जो पूरी वो प्लानिंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि कई बार रुख ऐसे देखे गए। अभी मैंने वीडियो बनाई भी थी कि पीओके भारत का हिस्सा बहुत जल्दी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर मुझे रिस्पॉन्स दिया है, व्यू दिए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी उस पर दिया है रिस्पॉन्स, मुझे बहुत खुशी मिली। तो इसीलिए इस वीडियो को भी मैंने पूरा बनाने की कोशिश की है। तो इसी के मद्देनजर भारत पूरी कूटनीति अपनी अपनाना चाहता है। कूटनीति के 4 सिद्धांत होते हैं। जब साम दाम दंड भेद है तो साम और दाम दंड भेद का कुछ मतलब होगा। साम का मतलब होता है कि समझाकर, दाम का मतलब होता है मूल्य या पैसे देकर, दंड का मतलब होता है शक्ति का इस्तेमाल करके, और आखिर में भेद मतलब होता है भय दिखाकर। साम दाम दंड भेद, या तो समझा लो या मान जाए तो अच्छी बात, पैसे देकर खरीद लो मान जाए तो भी ठीक है, शक्ति का इस्तेमाल कर लो अगर तब भी ठीक है, नहीं तो फिर भय दिखाओ। तो भारत क्या कर रहा है? अभी इस समय भय दिखा रहा है और उसको इतना भय हो चुका है कि उसने यूएन में तक बोल दिया है। क्या बोला है, बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को घेरने के लिए चाणक्य नीति का सहारा ले रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल के दिनों में आए जो घटनाक्रम है इस बात से तस्दीक कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर अलग थलग पड़ चुका है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का पीओके के खिलाफ साथ छोड़ दिया है, आपको सुना होगा आप लोगों ने खबरों में। तो अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है। कोई भी देश पाकिस्तान का अब साथ नहीं दे रहा, बस एक ऐसा देश है जो साथ दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो भी साथ छोड़ देगा। समझ गए, वो इशारा काफी होता है ना। पाकिस्तान को सता रहा है हमले का डर। पाकिस्तान को हमला के डर क्यों सता रहा है? बात करें तो पाकिस्तान को किस कदर बैकफुट नजर आ रहा है। वहां के प्रधानमंत्री, कहां के? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हाल ही में एक संबोधन में समझा गया, बयान दिया गया है कि पाकिस्तान के पीएम ने भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ऐसा पाकिस्तान के पीएम ने कहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अब सोचिएगा, किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात किसी देश के खिलाफ अगर कहता है तो कितनी गंभीर बात हो जाती है। मतलब कि सीधी बात है कि वो डर रहा है, डरता तो वैसे ही है, लेकिन अब और ज्यादा उसको डर लगने लगा है, डर सताने लगा है कि भैया भारत सैन्य ताकत अपनी बढ़ा रहा है, तो इसका जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है। आगे चलकर क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा हुआ है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस बात पर ध्यान देने की अपील की है कि ध्यान दो कि भारत इतनी अपनी सैन्य ताकत क्यों बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा है आतंक का पनाहगार पाकिस्तान जिस तरह से खौफ में नजर आ रहा है वो चौंकाने वाला आपको बात है। सीधी सी बात है कि आतंक को पनाह देने वाला ही पाकिस्तान खौफ आ रहा है।
मतलब कि भारत ने अभी तक कोई भी अपना मिसाइल, रॉकेट या कोई भी सिस्टम, अभी एक बंदूक की गोली भी नहीं चलाई है। सोचो अभी से डरने लगा है, जब वो चलाएगा तो सोचो क्या ही है। कहीं ना कहीं भारत इस बात को समझ रहा था, तभी तो साम वाला दांव आजमाते हुए पड़ोसी मुल्क को उन्होंने उसी भरी भाषा में समझाने की कोशिश कर दी है। मतलब कि साम वाला क्या था, मैंने आपको बताया था, साम मतलब समझा कर। दाम तो उसको समझ में आएगा नहीं, या तो उसको दंड समझ में आएगा, भेद समझ में आएगा। तो साम वाला कह रहा है कि समझा कर पड़ोसी मुल्क हो तो उसकी तरह रहो, वरना हमारी सैन्य ताकत, हमारी आर्मी, हमारे सैनिक जज्बात आ गए, तबाह कर देंगे, तबाह, है ना। तो अब डर रहा है। इसी दरमियान पाकिस्तान को सुना दिया जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री है भारत के, यूएनजीए में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जयशंकर के द्वारा पाकिस्तान को खरा खोटा क्या सुनाया गया है कि पाकिस्तान के पीएम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यूएनजीए में जवाब दिया। क्या दिया है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके कब्जे वाले कश्मीर, जो कि पीओके वाला हिस्सा है, उसको खाली कराने का मुद्दा अब सुलझाना है। क्या कहा है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने? जो कश्मीर वाला पीओके का भारत का हिस्सा है, जो तुमने कब्जा कर रखा है, उसको अब सुलझाने की बात सामने आ गई है। और ये भी उन्होंने यहां तक बात कह दी है, पाकिस्तान की इस पर कोई भी माफी नहीं दी जाएगी। क्या कहा है? इस पर पाकिस्तान को अब कोई भी माफी नहीं दी जाएगी। साथ में पाकिस्तान की सीमा पर जो आतंकवाद की नीति है, उसको अब कभी भी सफल नहीं होगी। कर्मों का उसे निश्चित परिणाम मिलेगा। जो कर्म उसने बोए हैं, उन कर्मों का पाकिस्तान को अब परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। पाकिस्तान की बुराइयां अब उसके समाज को निगल रही हैं। जो पाकिस्तान की बुराइयां हैं अब उसके समाज को निगलने लगी हैं, ध्यान रखिएगा। साथ में पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद की नीति कभी भी सफल नहीं होगी और उसे अब किसी भी प्रकार की माफी नहीं दी जाएगी। किसने कहा है? विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ने कहा है। और आप एस जयशंकर की बातों को बहुत अच्छे समझते हो, जब वो कोई भी बात कहते हैं पुख्ता सबूत के साथ कहते हैं। इसी दरमियान कुछ, जब मैंने पीओके पे वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि सीएम योगी ने एक अच्छा बयान दिया था। बोला था कि जल्द ही 3 हिस्सों में बंट जाएगा पाकिस्तान। क्यों बोला था? उसका भी कुछ होगा ना, क्योंकि भारत के मोदी जी ने नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने बोल दिया कि जल्द ही पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंट जाएगा। क्यों कहा था? तो इससे पहले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया और जम्मू कश्मीर की जो चुनाव रैली हुई, उस दौरान शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा पाकिस्तान जल्द ही 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा और उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। ये बात पाकिस्तान के खिलाफ कह दी है सीएम ने। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, या कह सकते हो समीक्षा था, उसका आदेश देते हुए भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, कहा कि पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं बह सकते। क्या कहा है? जो 1960 का, इसको जो 1960 की जो सिंधु जल संधि समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें विश्व बैंक ने भूमिका निभाई थी, इसको दुनिया की सबसे उदारतम संधियों में से जाना जाता है। किसमें? सबसे उदारतम संधियों में जाना जाता है। और इसी को पाकिस्तान समझ लेता है कि भारत की कमजोरी, लेकिन अब वो समझ रहा है कि पाकिस्तान कमजोर नहीं, सैन्य ताकत में बहुत मजबूत है। अगर हमने बंदूक की गोली चलाई तो वहां से मिसाइलें दाग दी जाएंगी। आपको खबर ही होगी 2022 की या 2023 की है, संभवतः भारत की एक रॉकेट पाकिस्तान को पूरा निकल गया था और ऊपर से, मतलब कि अंत स्पेस से निकल गया था और पाकिस्तान की रडार को समझ भी नहीं आया। जब भारत ने खुद बताया कि ये गलती से चला गया था, तब उसको पता चला कि लो, तो समझ सकते हो, है ना। अब भाई यूज करोगे तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कहां का माल? चीन का माल। तो वही है। तो 1960 की सिंधु जल समझौते के आदेश के तहत भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जो पानी है वो पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं बह सकते। आप सोचोगे एक साथ बहता है, एक साथ नहीं बहेंगे। अब पाकिस्तान भीख का कटोरा लिए हुए, जल्द ही पानी की भी एक एक बूंद के लिए भारत पाकिस्तान तरस सकता है। भीख का कटोरा तो उसके हाथ में आ गया। आटा वहां पर 500 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तान में। 500 रुपए किलो आटा बिक रहा है पाकिस्तान में वर्तमान में। आप ये सोचो, तो भीख का कटोरा आ गया है सामने। पानी की भी बूंद को तरसा सकता है भारत जिस दिन चाहे। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं चाहता है। बलूचिस्तान भी अब कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए, हम एक अलग देश बनेंगे। जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है वर्तमान में, लेकिन अब वो भी हिस्सा पाकिस्तान का नहीं चाह रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी पाकिस्तान के शासन से अब खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे भारत के चुनाव में शामिल होना था, आपने शामिल नहीं होने दिया। तो पाकिस्तान का जो पीओके वाला जो हिस्सा जो कब्जा कर रखा है, वहां के लोग भी अब पाकिस्तान की नीतियों पे खारिज कर रहे हैं। वो भूख से मरने की बजाय जम्मू कश्मीर में शामिल होने की अब इच्छा जता रहे हैं।
सीधी सी बात है, जिस देश में आटा 500 रुपए किलो हो, वहां के लोग क्या सोचेंगे, वहां के लोग क्या कहेंगे। और पीओके तो वैसे ही भारत का है, फालतू में कब्जा कर रखा है, वहां के लोगों को सता रहा है, तो वहां के लोग अब पीओके समझने लगे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में विकास की गति बढ़ चुकी है, डेवलपमेंट हो रहा है। जब से जम्मू कश्मीर भारत में 370 हटा है, तब से कहने लगे हैं आसपास के लोग जो पीओके वाले हैं कि अब जम्मू कश्मीर में शामिल होना है, मतलब कि टोटली भारत में शामिल होना है। तो वहां के अब लोग भी ऐसा कहने लगे हैं। राजनाथ भी बोले पाकिस्तान दोस्त होता तो भारत IMF से भी बड़ा पैकेज देता। क्या कहता है राजनाथ जी, क्या बोले? ये कौन है राजनाथ सिंह? आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। राजनाथ सिंह बोले हैं पाकिस्तान अगर भारत का दोस्त होता तो IMF से भी बड़ा पैकेज देता। जहां केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के दो नेता पाकिस्तान के पीओके छीनने के डर दिखाया है, वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने अलग तरीके से पड़ोसी मुल्क को घेर लिया है। तो सीधी सी बात बताई जा रही है कि साम दाम दंड भेद। क्या है? साम दाम दंड भेद। सब नीति अपना लेंगे और सभी नीति आप देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम ने अलग तरीके से घेरा, राजनाथ सिंह ने अलग तरीके से घेरा, विदेश मंत्री जयशंकर ने UN में अलग तरीके से घेर लिया। तो आप देखो अलग तरीके से घेरने से चारों तरफ से घेरा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखा तो भारत एक बड़ा राहत पैकेज दे सकता है। मैंने आपको अभी बताया भी है कि जिस देश में आटा 500 रुपए किलो हो तो राहत की पैकेज की जरूरत है। भारत वर्तमान में करीब करीब राशन फ्री दे रहा है, फ्री राशन दे रहा है प्रति व्यक्ति 5 किलो, और यहां पर आटा ही 500 रुपए किलो है। फ्री क्या देगा, क्या खिलाएगा, है ना। तो दोस्ताना संबंध अगर रखेगा तो भारत राहत की पैकेज देगा, इसीलिए तो डर रहा है। राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा है कि मेरे लिए पाकिस्तानी दोस्तों हर बीच तनावपूर्ण संबंध क्यों, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी की तरह रहें। अगर हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो IMF से भी अधिक पैसे देते। जो IMF जो किसी देश को सहायता करता है, भारत ने यह तक कह दिया है कि अगर हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो हम IMF से भी ज्यादा पैसे तुमको दे देते खर्च करने के लिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि PM मोदी ने 2014-15 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। अब वह 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 90,000 करोड़ रुपए तक केवल जम्मू कश्मीर के पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज पाकिस्तान के IMF से मांगी गई राहत पैकेज से कहीं अधिक है। सोचो कि भारत ने अपने ही राज्य यूटीज को, जम्मू कश्मीर को, जो यूटीज है जम्मू कश्मीर, उसको 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। कितना? 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है वहां के विकास के लिए। और पाकिस्तान ने IMF को इससे भी बहुत कम दिया हुआ है, इससे भी कम दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत के पास ताकत है। इस तरह भारत ने कहा है पाकिस्तान को दाम यानी फंडिंग वाले दांव से भी घेरने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया था ना, साम समझकर, दाम पैसे से, मतलब कि यहां पैसे से भी बोल दिया है। तो साम दाम दंड, और आप समझते हो दंड और भेद, है ना। दोस्त तुर्की ने भी पाकिस्तान को दिया झटका। आपको पता होगा तुर्की ऑल टाइम वैसे तो पाकिस्तान का दोस्त रहा है, लेकिन वर्तमान में इसने भी पाकिस्तान को झटका दे रखा है। कैसे? ऐसे दे रखा है कि पाकिस्तान से दोस्ती और भारत विरोधी रुख के चर्चित तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपने वार्षिक भाषण में उन्होंने कहा है कि जो गाजा का युद्ध है उसको जमकर हमला बोला और जम्मू कश्मीर का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। समझ रहे हो? देखो सीधी सी बात है कि UN में भारत भी ऐसा ही करता है। ऐसा नहीं है भारत नहीं करता है, भारत भी करता है। भारत जब रूस के खिलाफ होता है तो नहीं बोलता है, रूस के खिलाफ नहीं बोलता है, इजराइल के खिलाफ भारत नहीं बोलता है, वहां से बाहर हो जाता है, एग्जिट मार देता है या शांत रहता है। एक तरीके से मतलब उसका मतलब होता है जब नहीं बोलेगा तो उसका हम समर्थन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से तुर्की ने भी क्या किया, जम्मू कश्मीर पे कुछ भी नहीं बोला, पीओ के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, मतलब उसका समर्थन कर रहा है तुर्की भी। तो तुर्की ने भी इसको झटका दे दिया। साल 2019 का मामला था, उसके बाद पहली बार ऐसा है कि एर्दोगान जो तुर्की के कौन है, राष्ट्रपति हैं, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे से किनारा किया है। 2019 में उन्होंने पहली बार किनारा किया था, फिर कई बार बीच में बोला भी है, लेकिन वर्तमान में फिर से ऐसा मामला आया कि तुर्की ने अब कुछ भी नहीं कहा है कश्मीर के मामले में, एक तरीके से समर्थन जताया है। इससे पहले खलीफा एर्दोगान ने साल 2023, साल 2022 और 2021 और साल 2020 में कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया हुआ था। ध्यान रखो 2020 से लेकर 2023 तक तुर्की के राष्ट्रपति ने हर बार कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन वर्तमान में कोई कश्मीर का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। तुर्की के इस बदले रुख से पाकिस्तान परेशान जरूर हुआ है। ध्यान रखिए, पाकिस्तान जरूर हुआ है। तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। थोड़ा सा बात करेंगे, एक दो लाइनों पे और बात करेंगे, उसके बाद हम अंतिम अपनी
कहानी को पूरा विराम दे देंगे। जल्दी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग पसंद आ रहे होंगे, साथ में शेयर कर देना जो भी आपके लगता है शेयर करने की इंपॉर्टेंट है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह डाउनलोड करने का मौका मिल जाता है। टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी, आरएएस, किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज। तो इस ऐप को आप लोग अभी डाउनलोड कर लेना। चाणक्य नीति से कैसे अलग खड़ा पाकिस्तान, समझते हैं। पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलने के लिए भारत की ओर से केवल जुबानी अटैक कभी हुआ है, ध्यान रखना। पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलने के लिए भारत की ओर से केवल जुबानी अटैक ही नहीं किए जा रहे, बल्कि कूटनीतिक दांव और केंद्र सरकार चल रही है। जुबानी अटैक तो हो रहे हैं, लेकिन मुंह से बोलने हुए वाले जवाब के साथ साथ कूटनीतिक दांव भी चल रहे हैं भारत की ओर से कि पाकिस्तान धरती पर खेल को लेकर होने वाले कोई भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम की शिरकत नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय में भी इस पर इसकी क्या हो रही है, आलोचना की जा रही है पाकिस्तान की, है ना। पाकिस्तान की धरती पर होने वाला कोई भी बड़े समिट में भारतीय नेता या अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो भी कोई भी समिट होता है भारत की ओर से कोई भी शामिल नहीं होता है, ये आपको बखूबी पता होगा। भारत सरकार ने पाकिस्तान के सीधे तौर पर कोई संबंध इसलिए तोड़ रखा है क्योंकि लगातार आतंकवाद को यह सपोर्ट करता है। जब तक पाकिस्तान इससे खुद को परेशान पेश नहीं करता कि स्थिति में कोई बदलाव मुमकिन नहीं है, तब तक पाकिस्तान की सरकार अपने रवैये में बदलाव लाने पर विचार करना जरूरी हो गया है। ये बात समझ में होगी मैंने क्या कह दिया। सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान इससे जब तक खुद को अलग नहीं करेगा आतंकवाद से, तब तक पाकिस्तान की सरकार इस रवैये में अपना बदलाव लाएगी। तब तक भारत कोई भी समिट में क्या भागीदारी नहीं करेगा, यहां पर कोई फंडिंग नहीं करेगा और कूटनीतिक जो चालें हैं वो तब तक नहीं रोकेगा, सीधी सी बात है। तो पाकिस्तान अब पूर्ण तरीके से परेशान हो चुका है। भारत की सैन्य ताकत को देखते हुए यूएन में भी मुद्दा उठाया हुआ है और बाकी देश पाकिस्तान का सपोर्ट से अब नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरी खबर थी। उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आएगा, आपने समझा होगा। आज के लिए विराम चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पर आपका धन्यवाद।